नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है 2025 और 26 के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 8 क्या है, इसके बारे में समझिए। पहले एक बार हम पढ़ देते हैं सवाल को। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है का अर्धपरिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए इन्होंने क्या कहा इस सवाल में। इस सवाल में इन्होंने कहा है कि एक आयताकार बाग है। क्या है ये? आयताकार बाग। तो देखिए मैं एक आयताकार बाग बनाते हैं यहाँ पे। ये हमारा एक आयताकार क्या है, तो छोटा कर इतना। ये हमारा एक आयताकार क्या है, बाग। क्या है, बाग। अब देखिए तुम्हें ये तो पता ही है, ये इसकी क्या होती है, लंबाई, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई। इन्हें क्या कहा एक आयताकार बाग है। क्या है? एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई, ध्यान से समझना, जिसकी लंबाई, किसकी बात कर रहे हैं, लंबाई कह रहे हैं, जिसकी लंबाई, ये जो लंबाई है ये चौड़ाई से, किससे, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो कौन सी अधिक है, लंबाई। कह रहे हैं कि जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये लंबाई जो है ये चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर। ये कौन कर रहा है सवाल, ये तो क्या सवाल में कहा है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये तो भाई देखो पहले से ही अधिक है। ऐसा सवाल पहले भी करा चुके हैं आपको कि जिसके बारे में कहते हैं वो पहले से ही होता है। तो इन्होंने यहाँ पे लंबाई के बारे में बात की है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, ज्यादा। तो इसका मतलब ये तो ज्यादा है पहले से भी। तो इससे एक मतलब ये निकल के आ गया कि जब ये पहले से ज्यादा है तो इसकी तुलना में ये क्या होगी, कम चौड़ाई। भाई ये जब कह रहे हैं कि ये 4 मीटर ज्यादा है, पहले बता रहे हैं कि लंबाई जो है वो 4 मीटर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, चौड़ाई से। तो इसका मतलब जो चौड़ाई है वो लंबाई से 4 मीटर क्या है, कम। तो क्या करेंगे हम, जब अब इसको बराबर अगर हमें करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये ज्यादा है और ये क्या है, कम 4 मीटर, तो इसमें क्या करेंगे, 4 मीटर जोड़ देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो ये तो लंबाई चौड़ाई की बात हो गई। अब तुम एक बात हमें ये बताओ, क्या तुम्हें चौड़ाई पता है कि कितनी है, लंबाई नहीं पता कितनी है। केवल इन्होंने ये बात कह दी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। तो लंबाई हकीकत में है कितनी, ये पता है तुम्हें, ये नहीं पता है। और ना ये पता है कि चौड़ाई तो क्लियर हो जाएगी, चौड़ाई भी हकीकत में नहीं पता है कि क्लियर कितनी है। ना लंबाई हमको हकीकत में अभी पता है कि ये कितनी है। केवल ये पता है कि जो लंबाई है, जो लंबाई है इस लंबाई से चौड़ाई 4 ज्यादा है, केवल इतनी बात पता है। तो इतनी बात हमने लिख ली। अब हमको ये क्लियर नहीं पता है कि ये लंबाई है कितनी और ये चौड़ाई कितनी है, ये दोनों क्या हमको पता है, नहीं पता है, और ना सवाल में बताया गया है। तो जब ये दोनों हमको पता नहीं तो क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मान क्या करेंगे, इन दोनों को मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई कितनी मान लें, x मीटर। यहाँ लिख देते हैं नीचे, यहाँ जगह कम है, कितनी लिख देते हैं, x मीटर। और चौड़ाई कितनी मान लें, माना आयताकार बाग की
चौड़ाई कितनी मान लें, यहाँ पे मान ले रहे हैं 22 मीटर। ठीक, अब ये इनकी पहली शर्त थी। पहली शर्त में इन्हें क्या कहा था, इधर देखो, पहली शर्त में इन्हें कहा था कि जो लंबाई है, ये जो लंबाई है ये 4 मीटर ज्यादा है, किससे, चौड़ाई से। ठीक, अब चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 4 प्लस ठीक भाई, यही तो यहाँ से निकल के आया था। तो इधर देखो, अब लंबाई हमने कितनी मानी x, चौड़ाई कितनी मानी 22, तो ये कितना हो गया +4 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे ये बनेगा x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 4। इसे क्या बना लेंगे, समीकरण ए। ये इनकी पहली शर्त कंप्लीट होगी। बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इन्हें दूसरी शर्त में क्या कहा, दूसरी शर्त दूसरी शर्त में कहा है कि ये जो आयत है, आयत का अर्धपरिमाप कितना है 36 का। ये जो आयत है इसका अर्धपरिमाप कितना है 36। अर्धपरिमाप कितना दिया आपको 36। इधर देखो, अर्धपरिमाप कितना दिया 36 दिया। कितना दिया 36 से कितना दिया सवाल में। अब एक बात बताओ, आयत का परिमाप का अगर हम आपसे सूत्र पूछें तो पूरे आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, पूरे आयत के परिमाप का सूत्र, पूरे आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है बताओ, 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। अगर पूरे आयत का परिमाप भी हमसे निकलवाता, अगर ये पूरे आयत का परिमाप निकलवाता तो हम क्या सूत्र लगाते, ये वाला सूत्र लगाते, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन इन्होंने कौन सा परिमाप हमको दिया है, अर्ध परिमाप दिया है। क्या दिया, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब आप समझते हैं, मतलब आधा। ठीक है, तो पूरे का तो ये है, फिर आधे का क्या होगा, आधे का कैसे निकलेगा, आधा का निकालने के लिए आप क्या करिए, इसको इसी को 2 से क्या कर दीजिए। इधर देखिए, ये पूरा परिमाप है और हम यहीं पे कर दे रहे हैं। ठीक है, ये पूरा परिमाप है तो अर्ध परिमाप का सूत्र कैसे बनेगा, इस पूरे का क्या कर दो, आधा। इस पूरे का आधा कर दोगे तभी ये क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप का सूत्र। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो गया 36। लेकिन ये तो पूरे का है अब हम काम किस पे कर रहे हैं, अर्ध परिमाप पे। तो अर्ध परिमाप का सूत्र होना चाहिए हमारे पास। तो क्या करिए, इसी को क्या कर दीजिए, आधा करने के लिए 2 से क्या कर दो, भागे से। बात क्लियर हो गई। अर्ध परिमाप का सूत्र पता लग गया कैसे निकलेगा, पूरे का क्या करना है, आधा कर दो, अर्ध परिमाप बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या है, 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई आपने कितनी मानी थी, लंबाई यहाँ देखिए x, यहाँ लगा दो x प्लस चौड़ाई कितनी मानी थी y, यहाँ लगा दो y, अब बराबर क्या हो जाएगा 36। अब बटे में कितना है, सॉरी यहाँ पे लिखना है इसको, बटे में है 2, बराबर कितना रहेगा 36। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये क्या है गुणा में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, ये x प्लस y बराबर 36। ठीक, इसे बना दो समीकरण 2। ठीक है, देखिए हमको क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है। इसकी विमाएं पूछी है हमसे, विमाएं का मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो यानी हमें x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, y का। ठीक है, तो अब x y का मान कैसे निकलेगा, समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करेंगे, हल। ठीक, तभी हमारे पास x y का मान आ जाएगा। ठीक, ये आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ये आपका रफ काम है, वरना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को
हल करने पर समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? हल करना। समीकरण 1 हमारे पास यही तो है, x माइनस y बराबर 4, और समीकरण दूसरी क्या है हमारे पास? x प्लस y बराबर 36। ठीक, देखिए ये माइनस का y प्लस का y कैंसिल हो जाएगा। अब ये एक x प्लस का टोटल क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अगर 36 और 4 कितना हो गया? 40। अब ये कहाँ जाएगा? बटे में। तो x बराबर 40 बटे 2, 2 एकम 2, 20 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, 0 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया? 20। एक x का मान मिल गया। अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण किस में लगा दो, चाहे 1 में लगा लो चाहे 2 में लगा लो। तो हम क्या करेंगे? 2 में लगा देते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में लगाने पर, ठीक, समीकरण 2 हमारे पास क्या है? x प्लस y बराबर 36, यही तो है दूसरी समीकरण। अब बताइए x का मान कितना है? 20, x बराबर 20, तो x की जगह पे लगा दो 20 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 36। अब ये क्या करेंगे? इसको उधर भेजेंगे, तो ये जब अपनी साइड बदलेगा तो अपना चिन्ह भी बदलेगा। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 20, उधर जाके माइनस हो जाएगा। बताइए जरा कितना बचा? 16। ठीक है, और ये मिल गया y का मान। अब हमसे क्या पूछा था? विमाएं। तो यही तो हमारी जो x y है, ये हमारी क्या है? विमाएं ही तो है, लंबाई चौड़ाई है। तो अतः बाग की विमाएं, अतः बाग की विमाएं, बाग की विमाएं क्या है? 20, 16 है। ठीक है, क्लियर? बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई डाउट, कोई लाइन ऐसी तो ना समझ में आई हो? एक बार फिर देख लो। हमें क्या दिया था इस सवाल में? एक आयताकार बाग दिया था। ठीक है, एक आयताकार बाग दिया था, और फिर इन्होंने कहा था पहली शर्त में इन्होंने कहा था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। तो जो लंबाई है ये तो चौड़ाई से 4 ज्यादा है पहले। तो हमने क्या करा था? इससे एक मतलब निकला था कि जब लंबाई 4 ज्यादा है तो यानी इसकी तुलना में चौड़ाई क्या होगी? 4 कम। तो हमने इसमें 4 क्या करा था? जोड़ दिया था। तब ये दोनों क्या होगा? बराबर। ठीक, अब फिर हमको ये नहीं पता था कि आखिर हकीकत में लंबाई है कितनी और चौड़ाई कितनी है, ये दोनों हमको नहीं पता था। तो हमने क्या करा था? लंबाई x मीटर माना था और चौड़ाई को y मीटर माना था। ठीक, फिर पहली शर्त में हमने उसको हल करा था। पहली शर्त हमारी यही तो बनी है जो हमने यहाँ पे लिखी है, यही तो हमारी पहली शर्त है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। ये जो लंबाई है ये चौड़ाई से 4 ज्यादा है। तो ये ज्यादा थी पहले, इसीलिए हमने इसमें 4 क्या करा? प्लस कर दिया चौड़ाई में, क्योंकि लंबाई की तुलना में चौड़ाई क्या है? 4 कम। अब जब 4 कम है तो इसमें प्लस 4 करोगे तभी तो ये इसके बराबर होगी। ठीक है, तो इसको ये इसके बराबर कर दिया। अब हमने लंबाई क्या माना था? x, लंबाई x माना था तो x लगा दिया। चौड़ाई क्या माना था? y, तो y लगा दिया, प्लस 4 रहेगा। इसको हल करा तो क्या बन गया? समीकरण 1। दूसरी शर्त में इन्होंने कहा था कि जो अर्ध परिमाप है वो कितना है? 36। ठीक है, ये अर्ध परिमाप का क्या होता है? सूत्र अभी आपको बताया था। पूरे आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। हमें इसका आधा निकालना है तो इसको 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड, 2 से इसको भाग करेंगे तो हमारा अर्ध परिमाप का सूत्र बन जाएगा। तो ये हमारे अर्ध परिमाप का सूत्र बन गया बराबर 36। इसको यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ पे देखो लंबाई का मान लगाया x, y का मान लगाया, चौड़ाई का मान लगाया y, ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे ये समीकरण 2 बन गई। अब समीकरण 1 और 2 को हमने हल करा तो हमें x का मान मिल गया। x का मान हमने समीकरण 2 में लगाया तो हमें y का मान मिल गया। अब हमसे विमाएं पूछी थी तो यही हमारी बात की क्या है? विमाएं। बात क्लियर? अब देखो तुम x का मान कितना आया? 20 आया। x को हमने क्या माना? लंबाई, ये लंबाई है। अब चौड़ाई मानी थी y, तो देखो y क्या है? 16। तो 16 से देखो ये 4 ज्यादा है, यानी कि ये चौड़ाई से ये निकल के आया है लंबाई, अब ये आया निकल के चौड़ाई। तो चौड़ाई से देखो ये 4 ज्यादा है पहले ही,
अब ये 4 क्या है? कम। बात क्लियर हो गई? Yes. यही यही इन्होंने कहा था। ओके, कोई दिक्कत